अब तो एक और टोल प्लाजा यहाँ पे लग गया जम्मू अखनूर रोड के ऊपर। दीजिए जजिए, लूटिए जम्मू कश्मीर को, लूटिए दरबार मुंह बंद करके, लूटिए स्मार्ट मीटर लगा करके, शराब की दुकानें खोल करके, लीकर माफिया लूटिए, जम करके लूटिए, बर्बाद कीजिए हमारे जम्मू कश्मीर में। अभी बहुत जान बाकी है, अभी सांसें बाकी हैं जम्मू कश्मीर में। कितना बर्बाद करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये आज मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बड़े दुखी दिल के साथ ये पैगाम भेज रहा हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई काम नहीं हो रहा। अगर चुनी हुई सरकार काम करना चाहती है तो चीफ मिनिस्टर कहता है ब्यूरोक्रेसी बात नहीं मानती और एलजी उसको चलने नहीं देता, और अगर एलजी वो चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानते हैं तो पिस कौन रहा है? जम्मू कश्मीर की आवाम। इसलिए सियासत बंद कीजिए और जम्मू कश्मीर को पटरी के ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको पत्रकार मित्रों आपको ये बताना चाहता हूं कि पत्रकारों ने ही ये कहानी फैलाई हुई है, अफवाह फैलाई हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि अगस्त महीने में रियासत का दर्जा हमको वापस मिल जाएगा, ये कतई नहीं होगा। और ये कि जो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में सेशन में बिल रखा जा रहा है, आ रहा है रियासत के दर्जे की वापसी का, तो मैं आपको साफ और सीधी बात बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 10, 20, 50 सालों तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं देना चाहती है। और इसके भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के नेता जितने भी हैं, और दबी आवाज में जम्मू के 28 एमएलए भी ये कहना शुरू हो गए हैं, और जो कश्मीर में प्लांट किए हुए कुछ नेता हैं जो पैसे के जोर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे खोटे खड़े किए हुए हैं, वो कहना शुरू हो गया कि हमें रियासत नहीं चाहिए, हमें यूनियन टेरिटरी ही ठीक है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस किया तो दोबारा जम्मू कश्मीर में नए सिरे से असेंबली के चुनाव करवाने पड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है असेंबली के चुनाव हार जाए, उनके 28 से 8 एमएलए आ जाएं, हैं, तो ये इसलिए वो रियासत का दर्जा वापस नहीं करना चाहती। देखिए, मैं अल्ताफ बुखारी साहब की बात का भी, भाई मेरे मित्र हैं, मैं उनका भी जवाब दूंगा, उससे पहले सवाल का कुछ जवाब देना बाकी रह गया है। देखिए, हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये मांग करी है, होम मिनिस्टर साहब से भी ये मांग करी है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पार्लियामेंट के सेशन में बिल ला करके जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस किया जाए। और जो वादा आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को तोड़ते हुए कहा था कि जल्द रियासत वापस की जाएगी, वो वादा पूरा करें। और दूसरा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वक्तन बवक्तन अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ये वादा करते रहे हैं कि पहले पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, रीऑर्गेनाइजेशन होगी, डिलिमिटेशन होगा, और असेंबली के चुनावों के बाद रियासत दे दी जाएगी। लेकिन आज होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कोई टाइमलाइन रियासत के दर्जे की वापसी की नहीं है। अब मैं दूसरी ओर आता हूँ, मैं साथ में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप जल्द से जल्द एक स्पेशल सेशन असेंबली का बुलाएं और उस असेंबली सेशन में डिबेट करें कि रियासत के दर्जे की देरी क्यों हो रही है, आर्टिकल 370 के लिए रायनामा बनाए, स्पेशल स्टेटस के लिए रायनामा बनाए। तो अगर वो करप्ट है तो मैं आपको बहन महबूबा को और अल्ताफ बुखारी का आपने जिसका जिक्र किया, मैं उन दोनों को सुझाव दूंगा कि एक पीपल्स अलायंस फॉर चेंज कश्मीर में बना है जिसमें सज्जाद लोन है, और सज्जाद लोन को भी मैं मशवरा दूंगा कि आप जो पीपल्स अलायंस फॉर चेंज छोटे छोटे हारे हुए पार्टियों का बनाया हुआ है, इस अलायंस में आप महबूबा बहन को ले लीजिए, अल्ताफ बुखारी को ले लीजिए, इंजीनियर रशीद को ले लीजिए, और गुलाम नबी आज़ाद को भी ले लीजिए, ताकि कश्मीर के नेताओं को गिला ना रहे कि कोई इस अलायंस के बाहर रह गया, क्योंकि बाहर है कश्मीर के नेता। जम्मू कश्मीर को बर्बाद उन्हीं की वजह से आज तक हुआ है। और जो आप कह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी का जो नाम ले रहे हैं, कल तक तो बैट बॉल जो थे वो बीजेपी वाले खेल रहे थे, और उस बैट के साथ वो बीजेपी वाले खेल रहे थे, और वो एप्पल जो था सज्जाद लोन का वो भारतीय जनता पार्टी वाले खिला रहे थे। तो जो भी उनके साथ जुड़ा असेंबली और पार्लियामेंट के चुनावों में, वो डल लेक में डूब गया। इसलिए रियासत के दर्जे को बचाने के लिए हमें सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज भी देखिए, मैं अभी जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशान है। मैं खुद अपने हाथों से 2 पीडीडी के डेली वेजर्स जो पनामा चौक में बैठे हुए सीरियस हालत में, उनको एम्बुलेंस में बिठा करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेज करके आया हूँ। इसी तरह पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स
जिनके लिए कमेटियां बनी, वादे किए। एलजी ने कहा था 12,000 बिजली विभाग के डेली वेजरों को पक्का करूंगा, कितने करे? नायब तहसीलदार के साथ इनके 28 MLA रोज प्रोटेस्ट करते हैं। जाकर के प्रोटेस्ट कीजिए ना प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। मैंने कह दिया ना, मैंने डेली वेजरों को यह कहा हुआ है कि आप उस 6 मेंबरी कमेटी के पास ही रहना नहीं, क्योंकि वो 6 मेंबरी कमेटी भी मरकज को इसको रिकमेंड करेगी। और इसलिए 28 जो MLA हैं, जो पिछले 11 सालों से इन्हें गुमराह करते आ रहे हैं, बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, वो जो पनामा चौक में बैठे हुए हैं डेली वेजर, उनको लेकर के होम मिनिस्टर के पास क्यों नहीं जाते?